25 तारीख को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है और आपके इस एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत आपको भारत के संविधान ने दी है। इस वोट की ताकत से आप तय करते हैं कि आपका विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, मंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, देश में किसकी सरकार बनेगी। जो सरकार बनेगी वो किसानों के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, महंगाई कम करने के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, बिजली फ्री देने के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, किसानों को फसल का दाम देने के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। यानी आपका एक वोट हिंदुस्तान का भी भविष्य तय करता है और आपका भी भविष्य तय करता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 10 साल से बुरा मत मानिएगा, मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। 10 साल से एक ऐसे झूठे आदमी को आपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया जिसने एक वादा आपके साथ पूरा नहीं किया। अगर पूरा किया हो तो आप बताओ, किया है पूरा? क्या बताओ, गलत बोल रहा हो तो। एक वादा आपसे किया गया, नहीं पूरा किया। क्या बोले थे 2014 में? नौजवानों हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी नौजवानों को, मिल गई नौकरी 20 करोड़? बताओ मिल गई क्या? 1 लाख नौकरी भी मिली हो तो बताओ। जो नौकरी थी वो भी छिन गई, पेपर लीक होता। 1.5 करोड़ नौजवानों की जिंदगी पेपर लीक के जरिए बर्बाद हुई है भाजपा के राज्य में, भाजपा की सरकारों में। 1.5 करोड़ नौजवानों की, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो। आज नीट का पेपर लीक हुआ है। क्या किया इन्होंने? ये हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जो अपने स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहता है। बताओ गलत कह रहा हूं? किसी भी गांव में चले जाइए, गांव में घुसने से पहले आपको शहीद का द्वार मिलता है। इलाके में स्मारक स्थल होते हैं जहां सेना में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उनके नाम लिखे होते हैं। भारत की आजादी में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उनके नाम लिखे होते हैं। अरे हरियाणा का जवान सुबह 4 बजे उठता है, परिश्रम करता है, दौड़ लगाता है, अपने शरीर को तैयार करता है कि जरूरत पड़ेगी तो भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देकर भारत माता को बचाने का काम करेगा। और आपने क्या किया प्रधानमंत्री जी? अग्निवीर योजना। 17 साल में हमारा जवान नौकरी में जाएगा सेना में, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होकर धक्के खाएगा। यह आपकी अग्निवीर योजना। -45 डिग्री टेम्परेचर में हरियाणा के किसान का बेटा भारत माता की रक्षा के लिए सियाचिन में ड्यूटी करेगा। +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करेगा। लेकिन अमित शाह का बेटा जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता। हमारे घर के बच्चों को तो आप 21 साल में रिटायर कर दे रहे हो। प्रधानमंत्री जी, अगर आप अग्निवीर को 21 साल में रिटायर कर रहे हो तो 73 साल हो गई है। पूरे देश के नौजवान आपको इस बार रिटायर करेंगे। हमारे घर के बेटे 21 साल में रिटायर होंगे और आपको 73 साल में तीसरा मौका चाहिए। ये कैसे होगा भाई?
तो बेरोजगारी बढ़ाई इस देश के अंदर। 45 वर्षों में हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ी अगर बेरोजगारी है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में बेरोजगारी है। संसद के अंदर हमने सवाल पूछा, हमने कहा भाई 20 करोड़ नौकरी देने के लिए आपने कहा था मोदी जी, कितनी नौकरी दी है तो बता दो। बोले 10 साल में 7 लाख नौकरी दी है। ये संसद में सरकार का सरकारी बयान है। वो 7 लाख भी कहां है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सरकारी बयान है। 20 करोड़ की जगह 7 लाख नौकरी दी है, ये सरकार ने माना है। बात कर लेते हैं किसान की। किसान को कहने लगे आपके फसल का दाम 2 गुना कर दिया जाएगा, आपकी आमदनी 2 गुना कर दी जाएगी, आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी दी जाएगी। वो तो छोड़ो, आपकी जमीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा करने के लिए नरेंद्र मोदी 3 काला कानून लेके आ गए पार्लियामेंट में। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।